सनातन शास्त्रों में निहित है कि द्वापर युग के दौरान एक नगर में महीजीत नामक महान प्रतापी राजा था। प्रतापी राजा महीजीत की चर्चा तीनों लोकों में थी। हालांकि राजा महीजीत की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए महीजीत हमेशा चिंतित रहते थे। एक बार की बात है, राजा महीजीत ने प्रजा की भलाई और उत्तराधिकारी की चिंता कर सभा बुलाई। इस सभा में सभी वरिष्ठ मंत्री और प्रजा के लोग उपस्थित हुए। उस समय राजा महीजीत ने अपनी व्यथा को सुनाया। राजा महीजीत ने कहा कि आज तक मैंने कोई अपराध नहीं किया और न ही किसी का दिल दुखाया, वहीं न ही किसी के साथ अन्याय किया। प्रजा के हित के लिए दिन रात मेहनत की, प्रजा का प्यार मिला तो आज साम्राज्य खड़ा हुआ। हालांकि मुझे अब ये चिंता हो रही है कि अगर कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला तो प्रजा के साथ न्याय कौन करेगा और इस राज्य की रक्षा कौन करेगा। ये सुनकर मंत्रीगण और प्रजाजनों ने कहा कि हे राजन, आप चिंता न करें, इस जटिल समस्या का हल अवश्य हम लोग निकाल लेंगे। इसके लिए महान ऋषि मुनि का सहारा लिया जाएगा, उनकी राय सुनी जाएगी, उनके कहे वचनों का पालन किया जाएगा। मंत्रीगण की ये बात सुन राजा महीजीत थोड़े प्रसन्न हुए। इसके अगले दिन मंत्रीगण और प्रजाजन वन की ओर कूच कर गए। वहां उनकी भेंट महान ऋषि लोमेश से हुई। ऋषि लोमेश बड़ी मंडली को देख समझ गए कि निकटतम राज्य में कोई बड़ी विपदा आन पड़ी है। तभी सभी लोग वन की ओर कूच कर गए हैं। उस समय ऋषि लोमेश ने मंत्रीगण से आने का औचित्य पूछा। मंत्रीगण ने राजा महीजीत के निसंतान होने की सूचना दी और ये जान ऋषि लोमेश ने कहा कि राजा महीजीत दंपति और आप सभी सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस शुभ तिथि पर भगवान हरि की पूजा और भक्ति करें। साथ ही रात के समय जागरण कर भगवान विष्णु का कीर्तन और भजन करें। ऋषि लोमेश के वचनों का पालन कर प्रजाजनों के साथ महाराजा महीजीत और उनकी धर्म पत्नी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से कालांतर में राजा महीजीत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।